आखिर मैदान करबला में ऐसा क्या हुआ कि यजीदी लश्कर का कमांडर हुर बिन यजीद ऐन आखिरी वक्त में लश्कर छोड़कर इमाम हुसैन से आ मिला। मैदान करबला के पहले शहीद कौन थे? बनी हाशिम के किस शख्स ने सबसे पहले जामे शहादत नोश फरमाया? शोहदाए बनी हाशिम की शहादत का वक्त और मुकम्मल तफसील, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। काफिला हुसैनी मुस्लिम बिन अकील की शहादत से बेखबर 8 ज़िलहज सन 60 हिजरी को मक्का छोड़कर कूफा की जानिब रवाना हुआ। आपने मक्का से रुखसत होते वक्त मुस्लिम बिन अकील की जानिब एक ख़त भेजा कि हम मक्का से निकल चुके हैं और जल्द ही कूफा पहुंच जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन का ये कासिद 12 दिन का सफ़र करने के बाद जब कूफा से सिर्फ 1 या 2 दिन के फासले से दूर था, कुदसिया के मकाम पर इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इब्ने ज़ियाद के पास जब इस कासिद और मौजूदा ख़त को पेश किया गया तो इब्ने ज़ियाद को मालूम हो गया कि इमाम हुसैन भी कुछ दिनों में कूफा पहुँच जाएंगे। इधर मैदान करबला से कुछ पहले जब इमाम हुसैन के काफ़िले ने सालबा के मकाम पर पड़ाव किया तो कबीला बनी असद के 2 लोग जो कूफा से तिजारत करके वापस आ रहे थे, इन्होंने नवासे रसूल को शहादत मुस्लिम की खबर दी और कूफा के मौजूदा हालात के बारे में बताया कि वहाँ कूफी मुस्लिम बिन अकील को धोखा दे चुके हैं और आपकी बैत को तोड़ चुके हैं, लिहाजा अब आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं है और आप यहाँ से वापस चले जाएं। हज़रत मुस्लिम की खबर शहादत तमाम काफ़िले को गमगीन कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने कूफा के लोगों के चेहरे बेनकाब हो चुके थे, लेकिन हज़रत जाफ़र बिन अकील और अब्दुर्रहमान बिन अकील जो कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के भाई थे, इन्होंने हज़रत मुस्लिम के खून का इंतकाम लेने की कसम खाई। इधर इब्ने ज़ियाद ने भी हुर बिन यजीद की क़यादत में 1000 सिपाहियों का लश्कर इमाम हुसैन को रोकने के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि ये जान चुका था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा से कुछ ही दूर हैं। दूसरी तरफ काफ़िला हुसैनी जिसमें अहले बैत के साथ साथ इमाम हुसैन के वो असहाब जिन्होंने हुसैन की खातिर सर दे दी लेकिन हुसैन का साथ ना छोड़ा, जो इस वक्त पूरी कायनात में सबसे अफजल नफूस थे, हुसैनी इल्म लिए यजीदियत से टकराने के लिए पुरअज़म जानिब कूफा रवा दवा थे। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी काफिला हुसैनी जब ऐन मैदान करबला में पहुंचा तो आपका सामना हुर बिन यजीद के लश्कर से हुआ। मैदान करबला इस वक्त सिर्फ एक रेत का मैदान और पथरीला इलाका था। हुर बिन यजीद के लश्कर ने यहाँ काफिला हुसैनी को रोक लिया। हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे हुक्म मिला है कि आपको गिरफ्तार करके कूफा ले जाऊं, या किसी ऐसे मकाम पर रोके रखूं जहाँ ना आप कूफा जा सकें और ना ही मदीने वापस जा सकें। अब यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि तुम लोगों ने हमें बुलाया, खतूत लिखे और अब तुम ही हमें मारने के दर पे हो। और वो तमाम खतूत जो कूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब रवाना किए थे हुर बिन यजीद को दिखाए, लेकिन हुर बिन यजीद ने जवाब दिया कि हम नहीं जानते कि ये खत किन लोगों ने लिखे हैं, मुझे आपको रोकने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पर खानवादे रसूल और अंसारे हुसैन करबला के मैदान में खैमा जन हुए। सामने ही हुर बिन यजीद के लश्कर ने पड़ाव किया। एक दिन गुजरने के बाद 3 मुहर्रम को उमर इब्ने साद 4000 सिपाहियों का लश्कर लिए इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर मैदान करबला में लश्कर हुर बिन यजीद से आ मिला। अब मंजर ये था कि चारों तरफ से अहले बैत के खैमों का घेराव किया गया था। इब्ने साद जो इस वक्त 5000 के लश्कर को लीड कर रहा था, इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आकर पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इसके जवाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें कूफियों की जानिब से खतूत लिखे गए, लेकिन अगर वो अब हमसे बेजार हैं तो हम वापिस मक्का चले जाते। और इब्ने साद के आगे 3 शराइत रखी। पहली, हम दोनों यजीद के पास चलते हैं। दूसरी, तुम मुजाहमत ना करो, मैं वापस मक्का चला जाता हूँ। और तीसरी, तुर्कों से जंग करने के लिए सरहद की तरफ रवाना हो जाता हूँ। इब्ने साद ने शराइत इब्ने ज़ियाद को लिख भेजी। खत पढ़ने के बाद इब्ने ज़ियाद का इरादा हुआ कि तीनों में से एक शर्त को मान लिया जाए, लेकिन उसी वक्त एक बदबख्त शिमर बिन जिल जोशन ने इब्ने ज़ियाद को कत्ले हुसैन पर उकसाया और कहा कि अगर हुसैन अब तुम्हारे हाथों से निकल गए तो कभी यजीद की इताअत नहीं करेंगे, और अगर तुम कोई एक शर्त भी तस्लीम करते हो तो ये सरासर तुम्हारी जलालत है। इब्ने ज़ियाद ने शिमर की सराय पर इसकी दाद दी और उसे हुक्म दिया कि मुहासरे में तुम भी जाओ और इब्ने साद से कहो कि हुसैन से अमीर यजीद की बैत ले, और अगर इब्ने साद नरमी करे तो उसे कत्ल करके फौज की कमान खुद संभाल। 3 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक ये मामला यूं ही चलता रहा। लश्कर यजीद की तरफ से अभी तक किसी किस्म की सख्ती नहीं बरती गई थी, लेकिन 7 मुहर्रम को खानवादे रसूल
पर पानी बंद कर दिया गया। हर किसी को पानी पीने की इजाज़त थी, लेकिन सिर्फ आले रसूल पानी नहीं पी सकते थे। तपते सहरा में रेत पर खैमा जन औलादे रसूल बातिल कुव्वतों और एक फासी को फाजिर खलीफा के सामने हक का अलम उठाए खड़ी थी। 9 मुहर्रम को शिमर जब मैदान करबला में पहुंचा, इसके आते ही करबला का मंजर तब्दील हो गया। एक तरफ हुसैन और 72 जानिसार, दूसरी तरफ हजारों की फौज, एक ही खुदा और रसूल को मानने वाले 2 ग्रोह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना कि एक ग्रोह दीन मोहम्मदी को बचाने के लिए खड़ा था और दूसरा दीन की तबाही और नफसानी ख्वाहिशात के ताबे हो चुका था। 3 दिन से अहले बैत पर पानी को बंद कर दिया गया। हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जानिसार 3 दिन से प्यासे थे। 9 मुहर्रम नमाज असर के बाद इमाम हुसैन अपने खेमे के बाहर तलवार का सहारा लिए बैठे थे कि आपकी बहन ने आपको बेदार किया। आपने सर उठाया और फरमाया कि मैंने ख्वाब में अभी नाना जान को देखा और आपने मुझसे फरमाया कि जल्द ही तुम हमारे पास आने वाले हो। आपकी बहन ये सुनकर रोने लगी, लेकिन आपने अपनी बहन को सब्र की तलकीन की। इसी वक्त हजरत अब्बास, जो कि आपके भाई भी थे और आपके लश्कर के सिपाही सालार और अलमदार थे, इन्होंने आकर आपको इत्तला दी कि कुछ घुड़सवार हमारी तरफ आ रहे हैं। आपने फरमाया इनसे पूछो कि ये क्या चाहते हैं। हज़रत अब्बास ने 20 घुड़सवारों को अपने साथ लिया और इनके पास पहुंचे और पूछा क्या इरादा है। इब्ने साद के इस दस्ते ने कहा कि अमीर इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि इसकी अताअत को कबूल किया जाए, वरना हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। यह सुनकर हज़रत अब्बास अपने साथियों को वहीं छोड़कर इमाम हुसैन के पास आए और इमाम को आगाह किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनसे कहो हमें एक रात की मोहलत दे ताकि हम रब की खूब इबादत और तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। लिहाजा इब्ने साद ने यह बात मान ली और जंग को अगले दिन तक मुअख्खर कर दिया गया। अब 9 मुहर्रम की रात ये क़यामत खेज़ रात थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम जानिसारों को अपने खेमे में जमा किया। अल्लाह ताला की हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद आपने नहायत ही फसी व बलीग़ खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया मैं तुम सबसे राज़ी हूँ। मैं जानता हूँ कल हमारे साथ क्या होगा। लिहाजा हज़रत अब्बास को हुक्म दिया कि आप खेमे का दिया बुझा दें ताकि जो भी जाना चाहता है वो बगैर किसी शर्मिंदगी और नादिम हुए यहाँ से रुखसत ले सकता है। हज़रत अब्बास ने दिया बुझा दिया। कुछ देर बाद जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दिया जला दिया जाए, हज़रत अब्बास ने जैसे ही दिया जलाया तमाम के तमाम असहाब वहीं मौजूद थे। तमाम जानिसारों ने नवासा रसूल की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने की ख्वाहिश जाहिर की। अहले बैत की ये रात रब से राजो न्याज और इबादत में गुजर गई। ये रात किसी क़यामत से कम ना थी। 10 मुहर्रम क़यामत सुगरा का सूरज तलू हुआ। नमाज फज्र के बाद एक तरफ 72 और दूसरी तरफ हज़ारों की फौज सफारा थी। 32 घुड़सवारों और 40 प्यादों के साथ लश्कर हुसैनी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ यजीदी फौज का मुकाबला करने के लिए तैयार था। इत्माम हुज्जत के लिए आप मुर्तजिस पर सवार हुए और यजीदी लश्कर के करीब आए। फरमाया है लोगों, मैं तुम्हें नसीहत करने आया हूँ, इसे गौर से सुनो। इस पर सब खामोश हो गए। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद आपने एक फसी व बलीग़ खुतबा इरशाद फरमाया और फिर फरमाया क्या मेरे जैसे आदमी का कत्ल तुम्हारे लिए दुरुस्त है? मैं तुम्हारे ही नबी का फर्जंद हूँ। मेरे सिवा नबी का कोई नवासा रूह ज़मीन पर मौजूद नहीं। सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा मेरे वालिद के चचा हैं, अली मेरे वालिद हैं। और फिर ये हदीस सुनाई कि ये दोनों यानी हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। क्या तुम जन्नती नौजवानों के सरदार को शहीद करना चाहते हो? और एक लंबा खुतबा इरशाद फरमाया। इस खुतबे का असर हुर बिन यजीद, जो सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में रोकने आए थे, इन पर ऐसा हुआ कि हुर बिन यजीद ने भी कूफियों से खिताब किया और लश्कर यजीद को अलविदा कहते हुए लश्कर हुसैन में शामिल हो गए। अब दोनों लश्कर आमने सामने थे। जंग का बाकायदा आगाज हो चुका था। मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार की तरफ से सबसे पहले जिस शख्स ने मैदान करबला में कदम रखा वो हज़रत मुस्लिम बिन औसजा थे। आपने इंतहाई बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करना शुरू किया। अब तय ये था कि एक पर एक की जंग होगी, यहाँ तक कि आप इंतहाई ज़ख्मी हो गए और जामे शहादत नोश फरमाए। ये मैदान करबला के पहले शहीद थे जिन्होंने यजीदी कुव्वत के आगे सर न झुकाया और हक और अपने इमाम का साथ दिया। इसके बाद मुख्तलिफ असहाबे हुसैन दर्जनों यजीदियों को वासिल जहन्नुम करते हुए बारी बारी मनसबे शहादत पर फाइज होते गए। जंग को शुरू हुए 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे, यहाँ तक कि नमाज ज़ोहर से कुछ देर पहले हज़रत अली अकबर, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे थे, आपने अपने बाबा से इजाज़त चाही कि मैदान कारसाज में आपको जाने दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली अकबर को खुद तैयार किया, खुद
घोड़े पर सवार कराया और इंतहाई सब्र करते हुए हज़रत अली अकबर को मैदान करबला में रुखसत किया। बनी हाशिम में सबसे पहले जिस शख्स ने मैदान कारज़ार में कदम रखा और राह इस्लाम में अपनी जान निसार की, वो शहज़ादा अली अकबर बिन हुसैन है। आप शबीह रसूल थे। आपका चेहरा मुबारक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मिलता था। शहज़ादा अली अकबर ने जैसे ही मैदान में कदम रखा, दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए दुश्मनों का खात्मा करने लगे। आप इंतहाई बहादुरी से लड़ रहे थे। दर्जनों यजीदियों को जहन्नुम वासिल किया, लेकिन एक मलून ने एक नेज़ा आपके सीने में ऐसा मारा कि आप अपने घोड़े पर संभल ना सके और नीचे ज़मीन पर गिर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमों के करीब खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे। जैसे ही अली अकबर घोड़े से नीचे गिरे, आपने अपने बाबा को सदा दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भागते हुए आपके करीब आए, लेकिन इस वक्त हज़रत अली अकबर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। हम शक्ल मुस्तफ़ा दुनिया से रुखसत हो चुके थे। आपका लाशा आपके बाबा की गोद में था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवान बेटे का लाशा लिए खैमों के करीब आए। इस वक्त आप इंतहाई गमगीन हो चुके थे। शहज़ादा अली अकबर की शहादत के बाद अहले बैत के अफराद की शहादत का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके काफिला हुसैनी के जानिसार जामे शहादत नोश फरमा रहे थे। तय तो ये था कि एक पर एक की जंग होगी, लेकिन इब्ने साद और शिमर हर बार जब ये देखते कि नौजवानाने बनी हाशिम हमारे सिपाहियों को ख़त्म करते जा रहे हैं और एक एक शख्स दर्जनों सिपाहियों पर भारी है, तो ये मिलकर हमला करने लगे। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कासिम बिन हसन, जो कि इस वक्त महज 14 साल के थे, अपने चचा हज़रत हुसैन से जंग में जाने की इजाज़त तलब करते हैं। इब्तदा में इमाम ने इनकार किया कि कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो, लेकिन हज़रत कासिम के जज्बा ईमानी और तमन्ना शहादत को देखते हुए इमाम ने मैदान जंग में जाने की इजाज़त फरमा दी। शहज़ादा कासिम बिजली की तरह लश्कर यजीद की सफ़ों को चीरते हुए दुश्मनों का मुकाबला करने लगे। आपने दर्जनों यजीदियों को जहन्नुम वासिल किया। आप घोड़े पर सवार मिसले अली अपनी तलवार को चला रहे थे, लेकिन लश्कर यजीद की तरफ से एक बार आप पर ऐसा भरपूर हमला किया गया, आप घोड़े पर संभल ना सके और ज़मीन पर आ गिरे। सिपाहियों के इस हल्के में हज़रत कासिम तन्हा आप पर बर्छियों और नेज़ों से वार किया गया और आपको शहीद कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के जानिसारों की तादाद कम हो रही थी। एक तरफ आपके जानिसार दोस्तों का गम, तो दूसरी तरफ अपने बेटों और भतीजों का गम इमाम हुसैन को मज़ीद गमगीन कर रहा था। इसके बावजूद भी आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे। अब नमाज ज़ोहर के वक्त इमाम हुसैन ने जंग को फिल वक्त रोकने का इरादा फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला के तपते सहरा में अपने जानिसारों के साथ नमाज ज़ोहर अदा करने लगे। लेकिन उमर इब्ने साद और शिमर दुनियावी लालच में इस कदर अंधे हो चुके थे कि इन्होंने दौरान नमाज भी हमला कर दिया। नमाज के बाद हज़रत ज़ुहैर बिन कैन लश्कर यजीद से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे। अरब के एक नामवर जंगजू और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीबी दोस्त, जिन्होंने बेशुमार यजीदियों को जहन्नुम हासिल किया, लेकिन कसरत फ़ौज की वजह से आप भी जुर्रत व बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। कड़कती धूप, तपता सहरा और 3 दिन से शिद्दत प्यास। हज़रत अब्बास से इन बच्चों की प्यास बर्दाश्त ना हुई। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान जंग में जाने की इजाज़त तलब करने लगे। अर्ज़ करते हैं, आका अब मुझसे बच्चों की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। अब बार बार अर्ज़ करते हैं कि इमाम अब तो मुझे लड़ने की इजाज़त दे दीजिए, ताकि दुश्मनाने इस्लाम को ये दिखा सकूँ कि मैं किसका बेटा हूँ। इमाम ने फरमाया, अब्बास तुम मेरे कुव्वते बाजू हो, मैं कैसे तुम्हें मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दूँ। लेकिन भाई अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जंग ना करना, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर अब्बास की तलवार नयाम से निकली तो जंग का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन मशीयत इलाही पर राज़ी थे और खामोश थे। हज़रत अब्बास को इस शर्त पर कि आप जंग नहीं करेंगे पानी लाने के लिए इजाज़त मिल गई। आप मशक़े सकीना को लिए नहर फ़िरात पर पहुँचे। इधर यजीदी लश्कर में हलचल मच गई। उमर इब्ने साद ने हुक्म दिया कि अब्बास का घेराव किया जाए। नहर फ़िरात पर पहुंचकर आपने हाथों की हथेलियों में पानी भरा, लेकिन फिर खैमों की तरफ देखा। इमाम हुसैन और वहां मौजूद तमाम बच्चे प्यासे हैं, पानी ना पिया। आपने मशक़े सकीना को भरा। ये वो मशकीज़ा था जो इमाम हुसैन की 6 साला बेटी हज़रत सकीना ने आपको दिया था। पानी लिए जैसे ही आप घोड़े पर सवार हुए और खैमों की तरफ आगे बढ़ने लगे, चारों तरफ से यजीदियों ने आपका घेराव कर लिया और आप पर तीरों की बरसानी शुरू हो गई। ज़ैद बिन वकार शकी ने एक ऐसा वार किया कि आपका दाहिना बाजू तन से जुदा हो गया। आपने मशकीज़े को बाएं हाथ में लिया। हकीम बिन तुफ़ैल मलून ने दूसरा वार किया और बायां हाथ भी तन से जुदा हो गया।
मशके सकीना को दांतों से संभाले हज़रत अब्बास खैमों की जानिब बढ़ रहे थे कि एक तीर आपके सीने में पेवस्त हुआ और आप घोड़े पर संभल ना सके और ज़मीन पर गिर गए। अब्बास शहीद हो गए। भाई की शहादत के बाद इमाम हुसैन के लिए करबला सिर्फ मैदान नहीं रहा, एक वीराना बन गया जहाँ ना भाई रहा, ना बेटे और ना भतीजे, ना साहब, ना वफादार और ना ही अलमदार। सिर्फ खुदा का हुक्म और कुर्बानी का सफ़र जारी रहा। आपने अपने 6 माह के शहजादे अली अकबर को गोद में लिया कि शायद इन जालिमों को इस मासूम पर रहम आ जाए, और घोड़े पर सवार होकर लश्कर यजीद के सामने पहुंचकर मुखातिब हुए, ए लोगो, अगर तुम मुझे मुजरिम समझते हो तो इस बच्चे को तो पानी दे दो। आप अलैहिस्सलाम अभी अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाए थे कि हुरमला बिन काहिल असदी नामी बदबख्त ने 3 शाखों वाला तीर कमान से छोड़ा, जो सीधा शहजादे अली असगर के गले को चीरता हुआ नन्ही सी गर्दन में पेवस्त हो गया। हुसैन टूट गए। एक लम्हे के लिए अगर इस दर्द को महसूस किया जाए तो दिल फटने को आता है। हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन आसमान की तरफ देखकर अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मालिक ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। अब तन्हा नवासे रसूल मैदान करबला में बातिल कुव्वत के आगे खड़े थे। आपने खैमों में जाकर तमाम खानवादे रसूल से आखिरी मुलाकात फरमाई। बिनते अली जनाब ज़ैनब से फरमाया, बहन अब मैं लौट कर ना आऊँगा, मेरे बाद सब्र करना और मशीयत खुदाबंदी पर साबित कदम रहना। आपने खैमों से रुखसत होकर जंगी लिबास ज़ेबे तन फरमाया, मुर्तजिस पर सवार हुए। जैसे ही आप मैदान जंग में उतरे, एक बार यजीदियों ने शुजात अली का मंजर देखा, लेकिन लड़ते लड़ते आप बिल्कुल लश्कर के दरमियान पहुंच चुके थे। चारों तरफ से यजीदियों का हल्का और तने तनहा हुसैन अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। आप इंतहाई ज़ख्मी हालत में मुर्तजिस से नीचे तशरीफ़ ले आए। सनान बिन अंस ने आपकी गर्दन मुबारक पर खंजर चलाना शुरू किया। ये वही गर्दन थी जिसे सरवरे कायनात उसे देते थे। शिमर ने आगे बढ़कर आपका सर अक़दस तन से जुदा किया। हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।